जिंदगी तभी बदलती है जब हम पहली बार खुद को स्पष्ट रूप से देखना शुरू करते हैं। बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं, भीतर जो उलझने, भय, आदतें और मान्यताएं हैं, उन्हें समझ लेने से ही जीवन में एक अद्भुत क्रांति घटित हो जाती है। यह क्रांति किसी धर्म से नहीं, किसी गुरु से नहीं, बल्कि हमारी अपनी जागरूकता से जन्म लेती है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। आज हम उस दुर्लभ और अनुभवपूर्ण पुस्तक में प्रवेश कर रहे हैं जिसका नाम है कृष्णमूर्ति इन इंडिया। यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि भारत में कृष्णमूर्ति की जीवित यात्राओं, बैठकों और संवादों का ऐसा संग्रह है जो हमें भीतर से देखने, समझने और बदलने के लिए प्रेरित करता है। यह किताब पढ़ने में किताब जैसी नहीं लगती, बल्कि लगता है जैसे हम खुद उन जगहों पर बैठे हुए हैं, कभी बनारस में, कभी राजघाट में, कभी किसी स्कूल में, कभी किसी छोटे से गांव में, जहां लोग कृष्णमूर्ति से सवाल पूछ रहे हैं और वे धैर्य से, बिना किसी विचारधारा, बिना किसी मत, बिना किसी आदेश के मन की गहराइयों को खोल रहे हैं। ये किताब बनी कैसे? यह पुस्तक एक ही स्थान पर बैठकर नहीं लिखी गई। यह कई वर्षों तक भारत में दिए गए संवादों, बैठकों और सहयात्रियों के प्रश्नों से धीरे धीरे बनी। कृष्णमूर्ति जब भारत आते थे तो वे एक सामान्य व्याख्यान देने वाले नहीं थे। वे लोगों से सवाल लेते थे, फिर उन सवालों के साथ जीते थे। लोग कभी परिवार के संघर्षों पर पूछते, कभी शिक्षा पर, कभी भय पर, कभी मृत्यु पर, कभी प्रेम और विवाह पर, कभी धर्म पर, कभी ध्यान पर। और कृष्णमूर्ति हर सवाल को शब्दों में नहीं बांधते, बल्कि उसे उसी क्षण में समझकर सामने खोल देते। भारत में उनकी उपस्थिति केवल बोलने की उपस्थिति नहीं थी, वह देखने की उपस्थिति थी। उन्हें किसी को बदलना नहीं था, उन्हें किसी को अनुयायी नहीं बनाना था, उन्हें जीवन को समझने में सहायता करनी थी। इन्हीं अनेक बैठकों से बिना किसी योजना, बिना किसी दार्शनिक ढांचे, एक एक करके सामग्री इकट्ठी होती गई और वर्षों बाद इसे कृष्णमूर्ति इन इंडिया नाम से हम पढ़ने लगे। भारत क्यों चुना गया? कृष्णमूर्ति के पास पूरा संसार था। यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कई देश उनके विचारों को सुनते थे, फिर भी वे बार बार भारत आते रहे। वे कहते थे, भारत कोई भौगोलिक स्थान भर नहीं है, भारत एक खोज की भूमि है। यहाँ मन हर समय संसार के साथ साथ अपने भीतर भी चलता है। यह भूमि हर बार प्रश्न पूछती है, मैं कौन हूँ? आप पश्चिम में जाएं, वहां का मन बहुत वैज्ञानिक है, पर अधिकतर समय बाहर की दुनिया को समझने में लगा रहता है। भारत में मन सदियों से अंदर की दुनिया को समझने में लगा रहा है। यहाँ ज्ञान, धर्म, मौन, ध्यान, उपवास, योग, संवाद सब जीवन का हिस्सा रहे हैं। कृष्णमूर्ति को यह बात गहराई से आकर्षित करती थी। वे कहते थे कि अगर धरती पर कोई ऐसी जगह है जहां मन की भीतरी क्रांति बहुत स्वाभाविक रूप से घटित हो सकती है, तो वह भारत ही है, क्योंकि यहाँ जीवन की ऊर्जा प्रश्न पूछती है, अनुकरण नहीं। भारत में लोग केवल जीने के लिए नहीं जीते, वे अर्थ खोजने के लिए जीते हैं। इसलिए भारत का मन उनके काम के लिए सबसे उपयुक्त था। यह किताब उसी खोज की जीवित गवाही है। जिंदगी देखने का तरीका। इस पुस्तक में कृष्णमूर्ति सबसे पहले हमें यह समझाते हैं कि जीवन को समझना किसी विद्या को सीखने जैसा नहीं है। यह कोई सिद्धांत नहीं है, कोई मत नहीं है, कोई आदेश नहीं है। जीवन को केवल देखा जा सकता है।
हम वही मनुष्य हैं जैसे संसार के बाकी लोग। हम सोचते हैं, याद रखते हैं, तुलना करते हैं, निर्णय लेते हैं, दुखते हैं, खुश होते हैं। पर एक बात हम अक्सर भूल जाते हैं, हम सोचने में इतने उलझ जाते हैं कि देखना भूल जाते हैं। हम अपने गले से शब्द निकालते रहते हैं पर अपने मन को नहीं सुनते। कृष्णमूर्ति कहते थे, जिंदगी को समझने के लिए पहले हमें अपने मन को समझना होगा। मन कैसा है, कैसे प्रतिक्रिया करता है, किससे डरता है, किससे चिपकता है, किसे अपना बनाता है, किस बात पर गुस्सा आता है, किस बात पर दुख। मन के पीछे कारणों का ढेर नहीं चाहिए। कारण ढूंढने से हम पुराने विचारों में फंस जाते हैं। जीवन को समझने का मतलब है मन को उस क्षण में जैसा है वैसा देखना। सोचना और देखना, ये दोनों बातें अलग हैं। कृष्णमूर्ति हमें यह महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि सोचना और देखना दोनों एक नहीं होते। सोचना हमेशा पुरानी यादों से आता है। हम वही सोचते हैं जो हमने सुना, देखा, माना, सीखा, संग्रह किया। सोचना हमेशा पुरानी सामग्री है, लेकिन देखना हर क्षण नया है। देखना तब होता है जब हम मन की आवाज, उसके भय, उसकी प्रतिक्रिया, उसके निर्णय और उसकी आदत को उसी क्षण समझ लेते हैं। यानी हम उसे जैसे है वैसे देख लेते हैं। यहीं से नया जीवन शुरू होता है। कोई तरीका नहीं, कोई साधना नहीं, बस सरल जागरूकता। शिक्षा, मन को स्वतंत्र बनाना। भारत में कृष्णमूर्ति ने स्कूल स्थापित किए, लेकिन वे स्कूल केवल पढ़ाई के लिए नहीं थे। कृष्णमूर्ति का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी देना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा मन देना है जो भीतर से स्वतंत्र हो, डर से मुक्त हो, तुलना से मुक्त हो, आदेश मानने से मुक्त हो, परिवार, समाज, धर्म से मिली मान्यताओं से मुक्त हो। ऐसा मन किसी गुरु, किसी पुस्तक, किसी संस्था का अनुयायी नहीं होता। वह स्वयं देखने वाला होता है। उनके विद्यालयों में बच्चे केवल लेखा, गणित या इतिहास नहीं सीखते थे, वे जीवन सीखते थे। वे साइलेंस अनुभव करते थे, न कि चुप रहने की जबरदस्ती, बल्कि ऐसे मौन की जिसमें मन शांत, जागरूक और संवेदनशील हो। बच्चों को संबंध, भय, प्रकृति, मौन, सहयोग सब जीवन के रूप में सिखाया जाता था। कृष्णमूर्ति का सपना यह था कि शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक मशीन नहीं बनाए, बल्कि जीवित मनुष्य बनाए। रिश्तों का रहस्य। कृष्णमूर्ति के अनुसार रिश्ता केवल दो लोगों के बीच की घटना नहीं है। रिश्ता अपने भीतर की दुनिया देखने का जरिया है। अगर हम किसी से लड़ते हैं, शिकायत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं या खुद को अपमानित महसूस करते हैं, तो समस्या व्यक्ति में नहीं, समस्या उन बातों में है जिन्हें हम भीतर लेकर चलते हैं। रिश्ता एक दर्पण है जिसमें हमारी मनोवैज्ञानिक आदतें साफ दिखाई देती हैं। यदि हम रिश्ते को समझ लें तो हम खुद को समझ लेते हैं, और वही समझ स्वतंत्रता की शुरुआत है। भय, भारत का सबसे बड़ा रोग। भारतीय मन का सबसे बड़ा बोझ भय है। घर का भय, समाज का भय, बदनामी का भय, असफलता का भय, धार्मिक भय, संबंध टूटने का भय, अकेले रह जाने का भय। जहां भय है वहां प्रेम अपना स्वरूप नहीं लेता। जो व्यक्ति डरता है वह सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वह चिपकता है, पकड़ता है, सहारा ढूंढता है। भय से मुक्ति कोई साधना नहीं, भय से मुक्ति समझ है।
भय को यदि हम उसी क्षण में बिना भागे, बिना छिपाए, बिना तर्क दिए देख लें तो भय ढहने लगता है। जहां देखने की शक्ति है वहां भय का भार खोने लगता है। मौन कोई साधना नहीं, जीवन की स्पष्टता। कृष्णमूर्ति मौन को साधना नहीं कहते। मौन कोई अभ्यास नहीं है। मौन तब आता है जब मन स्पष्ट होता है, जब वह चीजों को जैसा है वैसे देखता है। तब मन थकता नहीं, उलझता नहीं, शांत हो जाता है। मौन ध्यान का परिणाम नहीं, मौन समझ का परिणाम है। जहां समझ है वहां मौन है। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि परिवर्तन कहीं बाहर से आएगा। समाज बदलेगा, धर्म बदलेगा, शिक्षा बदलेगी, सरकार बदलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर का कोई परिवर्तन तब तक स्थायी नहीं होता जब तक मन की भीतरी दुनिया नहीं बदलती। असली क्रांति भीतर होती है और वही पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। आज हम कृष्णमूर्ति इन इंडिया की उस गहराई में उतरेंगे जहां जीवन और मन की समझ सिर्फ विचार नहीं रह जाती बल्कि अनुभव बन जाती है। अब तक हम देख चुके हैं कि यह किताब भारत में हुए संवादों से बनी। भारत क्यों उनकी प्रयोग भूमि था और जीवन, शिक्षा, संबंध, भय और मौन क्या है। अब आगे हम भीतरी क्रांति, आदतों और कंडीशनिंग का अंत, ध्यान का असली अर्थ और आज के भारत में इस दर्शन की व्यवहारिकता को सहज रूप से समझेंगे। भीतरी क्रांति, मन को नए सिरे से देखना। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि मनुष्य बाहर की दुनिया में परिवर्तन खोजता है। वह चाहता है कि समाज बदले, शिक्षा बदले, परंपरा बदले, राजनीति बदले, व्यवस्था बदले। लेकिन वे बहुत स्पष्ट शब्दों में बताते हैं, बाहरी परिवर्तन कभी पूरा नहीं होता जब तक मन की भीतरी संरचना वहीं रहेगी, दुनिया वहीं रहेगी। अगर मन डर से बना है तो शिक्षा भी डर की शिक्षा होगी। अगर मन तुलना से भरा है तो समाज प्रतिस्पर्धा से भरा होगा। अगर मन क्रोध से भरा है तो संबंध संघर्ष से भरे होंगे। हम जितनी भी नियम, व्यवस्था, सुधार, आंदोलन बना लें, उनका परिणाम वही होगा जो भीतर का मन बना रहा है। यानी मूल सवाल बाहर का नहीं, मूल सवाल भीतर का है। यह भीतरी परिवर्तन कोई अभियान नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, यह जीवन को देखने की कला है। जब मैं अपने भीतर की प्रतिक्रियाएं, भय, तुलना, इच्छाएं, क्रोध, यादें, चोट, दुख बिना किसी बहाने, बिना किसी तर्क, बिना किसी निष्कर्ष शांत भाव से देखता हूं तो मैं अपने मन को समझने लगता हूं। जहां समझ है वहीं परिवर्तन है। यह परिवर्तन अचानक भी होता है और धीरे धीरे भी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भीतरी क्रांति वही क्षण है जब मन अपने संघर्ष, अपनी बातें, अपनी विरोधी ऊर्जा को स्पष्ट रूप से देख लेता है। बाहर कुछ किए बिना मन स्थिर होने लगता है। हमारी आदतें, मन का छुपा हुआ कारागार। हम सबके भीतर आदतें हैं। सोचने की आदत, डरने की आदत, तुलना करने की आदत, किसी को दोष देने की आदत, भीतर ही भीतर दुख को संभालते रहने की आदत, पुरानी बातों को याद करके दुखी होने की आदत। हम इन आदतों को पहचानते नहीं, लेकिन वे हमारे जीवन को चलाती हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन एक यांत्रिक व्यवस्था की तरह चलने लगता है। वही बातें दोहराता है, वही प्रतिक्रिया देता है, वही निर्णय करता है,
वही संघर्ष पैदा करता है। मन के लिए यह आसान है, पुरानी सड़क पर चलना सरल होता है, लेकिन नई सड़क पर चलना कठिन। मन हमेशा उसी दिशा में भागता है जहां वह पहले भाग चुका हो। इसलिए हम समझते नहीं कि हमारे संघर्ष अलग अलग नहीं हैं, वे हमारी पुरानी सोच के दोहराव हैं। अगर मैं बचपन में अपमानित हुआ तो उस बात की छाया मेरे जीवन के अनेक संबंधों में उतरती रहती है। अगर मुझे समाज से डर लगा तो वह डर आगे भी मेरा मन संचालित करता रहेगा। मन पुराना माल उठाए चलता है। यही कारण है कि मनुष्य पुराने दुख को आधुनिक कपड़े पहनाकर जीता रहता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इन आदतों से छुटकारा पाने का तरीका कोई अभ्यास नहीं है। आप इन्हें तोड़ नहीं सकते, आप इन्हें दबा नहीं सकते, आप इन्हें बदल नहीं सकते। आप इन्हें देख सकते हैं, और जैसे ही आप इन्हें स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, उनका नियंत्रण ढहने लगता है। यह समझ ही मुक्ति है। हम विचारों को लेकर क्यों उलझते हैं? हमारे मन में विचार लगातार चलते रहते हैं। यादें, तर्क, प्रतिक्रिया, तुलना, चिंता, योजना, दुख, उम्मीद, पछतावा, क्रोध। मन स्वयं से बात करता रहता है, जैसे कोई नदी बह रही हो। अब समस्या यह नहीं है कि मन सोच रहा है, समस्या यह है कि हम सोच को ही जीवन मान लेते हैं। हम समझते हैं कि विचारों में ही समाधान मिलेगा, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार समाधान नहीं देते, विचार केवल पुरानी सामग्री को दोहराते हैं। इसलिए जीवन में कोई नई दिशा तभी आती है जब मन केवल सोचने में नहीं उलझा रहता, बल्कि वह देखने लगता है। देखने में कोई निर्णय नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, बस वर्तमान क्षण की समझ है। यही समझ ध्यान है। ध्यान साधना नहीं, जीने की कला। हम ध्यान को अक्सर किसी अभ्यास की तरह समझते हैं। कुछ तकनीकें, कुछ नियम, कुछ समय, कुछ स्थिति। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान वह नहीं है जो हम किसी विशेष समय पर बैठकर करते हैं। ध्यान वह है जो जीवन के हर क्षण में होता है, जब मन जागरूक होता है। ध्यान का अर्थ है चलो तो जागरूक होकर चलो, बोलो तो जागरूक होकर बोलो, सुनो तो पूरे मन से सुनो, संबंध रखो तो स्पष्टता के साथ रखो, दुख महसूस करो तो भाग मत जाओ, उसे देखो, समझो। किसी तकनीक की जरूरत नहीं। ध्यान का अर्थ है पूर्ण उपस्थिति। जब मन किसी विचार के पीछे भागता नहीं, किसी निष्कर्ष में उलझता नहीं, तब मन शांत हो जाता है। यह मौन अंधकार नहीं है, यह मौन स्पष्टता है। जहां स्पष्टता है वहां ध्यान है। किसी गुरु की जरूरत क्यों नहीं? भारत में स्थापित शिक्षा, पूजा, साधना, धर्म सब गुरु पर आधारित रहे हैं। हम मानते हैं कि जीवन का मार्ग किसी गुरु से मिलेगा, सत्य किसी मार्गदर्शक से मिलेगा। कृष्णमूर्ति इस विचार को पूरी तरह पलट देते हैं। वे कहते हैं, यदि मन स्वयं को समझ ले तो गुरु की आवश्यकता नहीं रहती। गुरु केवल अनुयायी पैदा करता है और अनुयायी स्वयं देखने की शक्ति खो देता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार गुरु से सीखना, मार्गदर्शन लेना बुरा नहीं। समस्या तब होती है जब मन स्वयं देखना बंद कर देता है और किसी और के माध्यम से जीना शुरू कर देता है। आपका मन जो देखता है, आपकी समझ जो पनपती है, आपकी संवेदनशीलता जो भीतर से जन्म लेती है, यही वास्तविक गुरु है। यही जीवन का मार्ग है।
आज के भारत में इस दर्शन की उपयोगिता। आज हमारे देश में संघर्ष, चिंता, तनाव, तुलना, पारिवारिक दबाव, आर्थिक दौड़ सब बढ़ते जा रहे हैं। हमने अपनी शिक्षा को भी प्रतिस्पर्धा बना दिया है, अपनी सफलता को भी तुलना बना दिया है, अपनी आध्यात्मिकता को भी प्रदर्शन बना दिया है। ऐसे समय में कृष्ण मूर्ति का दर्शन केवल विचार नहीं, यह जीवन की दवा है। अगर परिवार में संघर्ष है, भागो मत, दोष मत दो, उस संघर्ष को देखने की कला सीखो। अगर रिश्ते में उलझन है, समस्या सामने वाले में नहीं, अपने भीतर की संवेदनाओं में है, उसे स्पष्ट रूप से देखो। अगर डर है, डर से भागो मत, डर को शांत मन से देखो। अगर जीवन में खालीपन है, उसे भरने की कोशिश मत करो, पहले उस खालीपन को समझो। जब हम यह समझ सीख लेते हैं तो परिवर्तन स्वयं होने लगता है। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब हम अपने भीतर छिपी हर बात को साफ साफ देखने लगते हैं। कोई दवा, कोई पूजा, कोई सिद्धांत, कोई चमत्कार इसकी जगह नहीं ले सकते। देखने की शक्ति ही मनुष्य की असली मुक्ति है। आज हम कृष्णामूर्ति इन इंडिया की उस गहराई में उतरेंगे जहां जीवन की समझ केवल संवाद नहीं रहती, बल्कि जीवन की दिशा बन जाती है। अब तक हम समझ चुके हैं कि जीवन को देखने की कला ही शिक्षा है। वही ध्यान है, वही संबंध है, वही भय से मुक्ति है और वही मौन का जन्म है। आज हम आगे बात करेंगे, बदलाव क्यों नहीं होता, हम स्वयं को कैसे छुपा लेते हैं, व्यवहारिक जीवन में जागरूकता कैसे जन्म लेती है और अंत में एक सुंदर समापन। बदलाव क्यों मुश्किल लगता है। हम सब जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि डर कम हो जाए, तनाव और संघर्ष मिट जाए, रिश्तों में सहजता आए, मन शांत हो जाए। परंतु कृष्णामूर्ति बताते हैं कि परिवर्तन इसलिए कठिन नहीं कि जीवन कठिन है, परिवर्तन इसलिए कठिन है कि हम स्वयं को देखने नहीं देते। वे कहते हैं, मन खुद को देखने से ज्यादा खुद को समझाने में लगा रहता है। हम तर्क देते हैं, कहानी बनाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, खुद को सही साबित करते हैं, लेकिन हम खुद को स्पष्ट रूप से देखने से बचते हैं। हम सच्चाई को बदलते नहीं, हम सच्चाई से बचते हैं। सच से भागना मनुष्य की पुरानी आदत है। हम अपने भीतर की कोई बात देखते ही तुरंत उसे ढक देते हैं। अगर कोई भय है, हम उसे सही ठहराते हैं। अगर कोई दुख है, हम उसे कहानी बना देते हैं। अगर कोई चोट है, हम उसे छुपा देते हैं। अगर कोई इच्छा है, हम उसे पूजा का नाम दे देते हैं। अगर कोई क्रोध है, हम उसे सिद्धांत बना देते हैं। यानी समस्या यह नहीं कि मन परेशान है, समस्या यह है कि मन अपनी परेशानी को साफ नहीं देखने देता, और जब देखने की शक्ति नहीं है, परिवर्तन असंभव लगता है। स्वयं से भागना जीवन का सबसे बड़ा भ्रम। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मनुष्य अपने भीतर जो भी अनुभव करता है, दुख, भय, क्रोध, आशंका, बेचैनी, इनसे भागने की कोशिश करता है। कोई व्यक्ति भागता है पूजा में, कोई भागता है साधना में, कोई व्यस्तता में, कोई धन कमाने में, कोई दूसरों को जज करने में, कोई गुरु ढूंढने में, कोई किताबें पढ़ने में। मगर भागना समझ नहीं देता, छुपाना परिवर्तन नहीं देता। समझ वही है जब हम खुद को जैसे हैं वैसे देखने की अनुभूति देते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ,
जैसे ही हम भीतर की बात को बिना किसी निर्णय के देख लेते हैं, वह बात अपने आप हल्की होने लगती है। वह मिटती नहीं, वह समझ में बदल जाती है। और समझ ही परिवर्तन है, क्योंकि समझ में कोई संघर्ष नहीं होता। स्वीकृति नहीं, स्पष्ट देखना। कृष्णमूर्ति यह भी स्पष्ट करते हैं कि देखने का अर्थ स्वीकृति नहीं है। अगर आप दुख देख रहे हैं तो आपको दुख को स्वीकार करना नहीं है, आपको बस दुख को समझना है। क्यों वह है, कैसे वह चलता है, कैसे मन उसे पकड़ता है, कैसे मन उससे भागता है। समझ तब जन्म लेती है जब मन अनुभव के साथ बैठ पाता है, बिना निर्णय, बिना तर्क, बिना कहानी, और वहीं से भीतरी सहजता जन्म लेती है। व्यवहारिक जीवन में जागरूकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जागरूकता कोई अलग घंटा नहीं, कोई अलग कार्यक्रम नहीं, कोई साधना नहीं। जागरूकता वही है जो हमारे दिन भर के कामों में रहती है। बात करते समय ध्यान, चलते समय ध्यान, निर्णय लेते समय ध्यान, संबंध निभाते समय ध्यान, भोजन करते समय ध्यान, सुनते समय ध्यान, दुख आने पर ध्यान, अकेलापन आने पर ध्यान, क्रोध आने पर ध्यान, तुलना आने पर ध्यान। ध्यान यह नहीं है कि हम किसी शब्द या मंत्र में उलझ जाएं। ध्यान यह है कि मन अपनी हर गतिविधि को महसूस कर सके। इसमें कोई विधि नहीं, इसमें कोई समय नहीं, इसमें कोई नियम नहीं। यह जीवन की उपस्थिति है। जैसे हवा बह रही है, जैसे नदी बह रही है, जैसे चांद उग रहा है। जागरूकता कुछ करने से नहीं, कुछ देखने से आती है। संपर्क का गहरा अर्थ। कृष्णमूर्ति ने भारत में एक अद्भुत बात कही थी। मनुष्य स्वयं से संपर्क खो देता है, फिर बाहरी संपर्क चाहे जितना भी हो, भीतर अकेलापन बनता है। आज हमारे जीवन में फोन है, दोस्त हैं, परिवार हैं, भीड़ है, आवाज है, मनोरंजन है, लेकिन भीतर से जुड़ाव कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मन हमेशा बाहर दौड़ रहा है, कुछ पाने में, कुछ खोने में, कुछ साबित करने में, किसी से तुलना करने में, किसी और से मान्यता लेने में। जब मन स्वयं से दूर हो जाता है तो दुनिया कितनी भी भरी हो, जीवन खाली लगता है। जागरूकता यही है, खुद से जुड़ना। जुड़ाव जब भीतर से होगा तभी संबंध साफ, कोमल और खुले होंगे। भीतर की शांति कोई उपलब्धि नहीं। हम समझते हैं कि शांति एक उपलब्धि है जिसे पाने के लिए हमें संघर्ष करना है, तकनीक सीखनी है, किसी गुरु के पास जाना है, किसी साधना में बैठना है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, शांति कोई उपलब्धि नहीं, शांति मस्तिष्क की थकान से मुक्त अवस्था है, जहां मन अपनी उलझनों को समझ चुका होता है। जहां देखने की कला है वहां शांति है, जहां समझ है वहां मौन है, जहां मौन है वहां शांति है। वहां कोई दंभ नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस जीवन है, जैसे पेड़ खड़ा है, जैसे हवा चलती है। अंतिम समापन। जीवन वही है जिसे हम देखते हैं। अब हम इस सुंदर यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। कृष्णमूर्ति इन इंडिया हमें यह सिखाती है कि जीवन का परिवर्तन भीतर की स्पष्टता से आता है। अपने मन को जैसे हैं वैसे देख लेने की कला, यही शिक्षा है, यही ध्यान है, यही संबंध है, यही मुक्ति है। कोई तकनीक, कोई गुरु मंत्र, कोई सिद्धांत, कोई व्यवस्था, इनमें से कुछ भी मन को स्वतंत्र नहीं बनाता। स्वतंत्रता वही है जो समझ से आती है, और समझ वही है जो प्रत्यक्ष देखने से आती है। यदि मेरा मन अपनी हर अनुभूति, हर डर, हर आदत,
हर संबंध, हर कालीपन, हर तनाव को पूरी ईमानदारी से देख सके तो जीवन में किसी और मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं। यही अंततः कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीवन वही है जिसे हम देख लेते हैं, बाकी सब स्मृति है, परंपरा है और विचार है। जब मन स्पष्ट हो जाता है तब जीवन स्वयं मार्ग बन जाता है। आज की दुनिया में जहाँ शोर है, जहाँ भागदौड़ है, जहाँ तुलना है, जहाँ तनाव है, कृष्णमूर्ति का दर्शन हमें बताता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, सच्ची शांति भीतर है। जब मन देखना सीख लेता है और यही देखने की कला जीवन को हल्का, सुंदर और स्वतंत्र बनाती है। यात्रा यही पूरी होती है। कृष्णमूर्ति इन इंडिया कोई धार्मिक पुस्तक नहीं, यह कोई विचारधारा नहीं, यह कोई अनुशासन नहीं, यह तो जीवन को प्रत्यक्ष देखने की कला है। और यदि मनुष्य इस कला को सीख ले तो वह स्वयं अपना मार्गदर्शक बन जाता है। सारा परिवर्तन शुरू होता है यहीं से, भीतर से। यही इस पुस्तक का सार है और यही इस पॉडकास्ट का अंतिम संदेश। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।